चोखा पे दूध का ना हो। बच्चा के सबसे ज़रूरी माँ के ही दूध बा। दाल रोटी चोखा रोटी किया है तो बस माँ के दूध ना नावली भी देखा रखा है। सब कुछ खाए के बाद सब कुछ खाए। कम से कम सवेरे शाम 1 कटोरी दाल खाए के बाद दिन भर में 3 से 4 लीटर पानी, दूध, हॉर्लिक्स, प्रोटीन एक पिए के बाद हरा सब्जी सारा खाए के बाद, फ्रूट्स खाए के बाद, सोयाबीन खाए के बाद, अगर यहाँ के नॉन वेज खाएंगे तो अंडा तो डेफिनेटली खाए के बाद पीला पार्ट निकाल के। प्रोटीन वाला चीज़ अगर ना खाएं तो माँ के दूध ना हो। माँ के दूध ना हो तो ऊपर के दूध पियाएँ बच्चा के। तो ये हमेशा समझे के बाद कि बच्चा के ऊपर के दूध पियावल जाए, कोनो ना कोनो समस्या बच्चा के लागल रहे। ये तो शरीर की ताकत कम होला, कबो कब्ज होई, कबो पतला पैखाना होई, बच्चा बार डॉक्टर साहब के पास यही खूबी है ना, तो जब आते हैं ना तो 2-4 आदमी मेरे पहचान के लोग जुड़ जाते हैं। अरे बदलो ना कोई कहाँ का वही प्रियंका मैडम यही बदलो अच्छा, यही बच्चों की बार लगती है पतला पैखाना बार देखे ना एक ही बार हो रहा है। स्वागत है आपका टुडे सफर सिवान आई भारत में। अभी हम मौजूद हैं सिवान के जाने माने डॉक्टर पीयूष पद्मेश के पास, जो कि देख सकते हैं हर तस्वीरों में साफ तौर पे। सिवान में चाइल्ड स्पेशलिस्ट की अगर बात की जाए तो इस वक्त खास तौर पे देखा जा रहा है कि इनका नाम सबसे आगे आ रहा है, क्योंकि हम भी कई बार यहाँ पर जब भी यहाँ पे इंटरव्यू लेने आते हैं तो 2-4 आदमी मेरे ही परिचय के मिल जाते हैं, कहीं पुराना किला तो कहीं किसी और गाँव से भी, दूर दूर से भी लोग यहाँ पे आते हैं। हम मौजूद हैं सिवान के जाने माने डॉक्टर पीयूष पद्मेश के पास, जो कि एक चाइल्ड स्पेशलिस्ट है। बता दें आपको कि आज डॉक्टरों का एक बहुत बड़ा दिन कहा जाएगा, और डॉक्टर को समाज जिस प्रकार से कहता है कि एक भगवान का दूसरा रूप, क्योंकि जब भी कोई सी प्रॉब्लम होती है तो सीधे लोग दौड़े हुए डॉक्टर के पास आते हैं, एक यकीन के साथ, एक उम्मीद के साथ कि डॉक्टर इन बच्चे को, चाहे बड़े जो भी आदमी होते हैं, उनका इलाज करके ठीक कर देंगे। तो जस्ट लाइक एक सेकेंड गॉड है इस धरती पे, कहा जाता है जिस प्रकार से। तो हमारे साथ अभी सिवान के जाने माने डॉक्टर पीयूष पद्मेश है। सबसे पहले हम इनका स्वागत करते हैं, इनसे बात करते हैं। बहुत स्वागत है सर। बहुत बहुत धन्यवाद। और सिवान समय के दर्शकों को मेरा नमस्कार। आज डॉक्टर्स दिवस है, मतलब बेसिकली हमारे काफ़ी प्रसिद्ध डॉक्टर रहे हैं डॉक्टर BC रॉय, उन्हीं के जन्मदिन के अवसर पर इस दिवस को मनाया जाता है। तो मेरी तरफ से मेरे सभी कलीग्स को और सभी लोगों को डॉक्टर दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। अच्छा सर, डॉक्टर को एक भगवान का रूप भी माना गया है, और आपके यहाँ हम लोग अक्सर आते हैं ना तो कोई ना कोई मेरे ही पहचान के लोग मिल जाते हैं, कहीं गांव के भी, कभी मेरे ही मोहल्ले के, पुराने किला के भी लोग मिल जाते हैं अक्सर। काफ़ी आपका नाम रहा है, थोड़ा सा हम जानना चाहेंगे सर आपकी इस प्रैक्टिस के बारे में कि कितने सालों से आप यहाँ पे प्रैक्टिस कर रहे हैं। मुझे प्रैक्टिस करते हुए लगभग 2.5 से 3 साल हो गए यहाँ पे सिवान में। 2022 में मैंने अपना एक क्लिनिक स्टार्ट किया था। इसके पहले मैं दिल्ली और लखनऊ जैसे शहरों में था। फिर उसके बाद चूँकि मैं यहीं का मूल निवासी हूँ, महाराजगंज का रहने वाला हूँ, तो उसके बाद फिर हमने सोचा कि चलते हैं अपने क्षेत्र में ही काम करेंगे। तो पिछले 2.5-3 साल से लगभग मैं सिवान में प्रैक्टिस कर रहा हूँ एज ए पीडियाट्रिशियन, शिशु रोग विशेषज्ञ। जब सुविधा की बातें करें तो किस किस प्रकार की सुविधा आप यहाँ पे रखते हैं, जैसे कि बेबी वार्मर हो गया, इस तरह की सुविधा, या और भी कुछ हमें बताना चाहिए? अस्पताल में एक नवजात शिशु से लेके, मतलब तुरंत पैदा हुए बच्चे से लेके 15 साल तक के बच्चे के लिए सभी सुविधाएं उपलब्ध हैं। राइट फ्रॉम वार्ड है, OPD है, IPD देखा जाता है, और फिर अगर किसी बच्चे को, नवजात बच्चे को भर्ती की आवश्यकता पड़ती है तो उसका भी पूरा इंतजाम है। NICU है, वार्मर है, फोटोथेरेपी है, CPAP की मशीन है, मतलब सारी समस्याओं का लगभग यहाँ पे इलाज किया जाता है। अच्छा सर, बहुत ऐसे लोग हैं जो कि क्या होता है कि थोड़ा बहुत बच्चे को पेट में दर्द हो गया या कोई सा मैटर होता है तो मेडिकल पे पहचान होने के कारण या जैसे भी करके 10-15 रुपये 25 रुपये में दवा लेकर काम चला, क्या आपके पास आने की क्या ज़रूरत है? देखिए, ये कॉमन है आज के डेट में, और ख़ास करके हमारे क्षेत्र में जो सिवान, छपरा, गोपालगंज का क्षेत्र है, इसमें मैं बहुत कॉमनली देख रहा हूँ कि लोग दवाई के दुकानदार से दवाई लेके अपने बच्चों को दे रहे हैं। ठीक है, तो ये एक माल प्रैक्टिस है मेरे हिसाब से कम बच्चों के क्षेत्र में नहीं करना चाहिए। लोगों को अपने बच्चों के स्वास्थ्य से ऐसा खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। होता क्या है कि देखिए, जैसे कोई बड़ा है, ठीक है, तो उसको बुखार हुआ तो आपने एक पैरासीटामोल की गोली ले ली, तो उसमें आपको कुछ नहीं देखना है कि इस पैरासीटामोल की जो गोली ली है मैंने वो 250 mg का है कि 500 mg का है कि 700 mg का है, कुछ भी नहीं देखना है। बुखार की एक गोली है, आपने खा लिया। एंटीबायोटिक की एक गोली है, आपने खा लिया। बच्चों के मामले में ये
सारी की सारी दवाइयों को देना होता है वजन के हिसाब से, ठीक है। वजन के हिसाब से हर दवाई का डोज निर्धारित है। किसी को 5 mg पर केजी पे देना है, किसी को 10 mg पे। तो ये बातें जो इतनी अंदर की बातें हैं वो कभी भी किसी दवाई के दुकानदार को नहीं पता चलेगी। ये समय देने से, पढ़ने से ही आएंगे। और बच्चों के केस में बच्चे अपनी समस्या को बताते नहीं हैं। आपको महसूस हुआ, माँ बाप को महसूस हुआ कि ऐसी समस्या है, वो चले गए दवाई की दुकान पे कि हाँ भाई मेरे बच्चे को ये दिक्कत है। अब बुखार है तो बुखार के अनेकों कारण हो सकते हैं। हो सकता है कि नॉर्मल वायरल फीवर हो सकता है बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो सकता है बच्चे का दम ही फूल रहा हो सकता है बच्चे को किसी चीज़ से एलर्जी हो गई हो, ठीक है। बहुत सारे कारण हैं। अब दवाई का दुकानदार तो देख नहीं रहा है, या देख भी रहा है तो उसको बहुत समझ में आएगा। आमतौर पे तो लोकल ही दवा यूज कर लेते हैं, लोकल दवा जो कॉमन दवा है यूज़ कर लिए, ठीक है। तो फिर मेरे हिसाब से बहुत बड़ा गलत कदम है माँ बाप के द्वारा, अगर वो बच्चों की दवाइयाँ या किसी की भी दवाइयाँ वहीं से दवा ले ले, डॉक्टर से राय ले ले, वहीं नज़दीकी किसी डॉक्टर से मिले। ज़रूरी नहीं है कि हर मरीज़ को सिवान आना है। बिल्कुल इलाज करवाने के लिए ज़रूरी नहीं है कि आप सिवान आइए, लेकिन जो भी आपके नज़दीकी डॉक्टर हैं उनसे एक बार सलाह विमर्श कीजिए और बच्चे को दिखाइए, और बच्चे को दिखा के फिर उसके सब मतलब जो भी उनकी स्थिति है उसके हिसाब से दवा करें। आपके यहाँ सर कहाँ से पेशेंट वगैरह आते हैं? नहीं, मेरे यहाँ से तो आ रहे हैं, तो चारों तरफ से आ रहे हैं, ज़िले में तो चारों तरफ से आ रहे हैं। आने को तो तमकुही से और देवरिया से भी मरीज आते हैं हमारे पास। जिनका भरोसा हो गया है वो अपने घर वालों को, घर के बच्चों को वहाँ से भी बुलवा के दिखा रहे हैं। आखिरी सवाल सर कि जैसे जो बच्चे होते हैं नहीं बोलने वाले, एकदम छोटे बच्चे होते हैं, जी, उन लोगों को पेट में दर्द हो गया या कुछ हरकत करने लगे, सिर्फ रोने लगे, तो कैसे डॉक्टर को कितना मुश्किल हो जाता है उसको पकड़ना? एक्चुअली यही तो पढ़ाई करने में हमें 8 साल और 10 साल का वक्त लगता है। यही पढ़ाई करने में समय लगता है। और मैं इसीलिए कहता हूँ कि बच्चा रो रहा है इसका मतलब ज़रूरी नहीं है कि उसके सिर्फ पेट में दर्द है। बच्चा रो रहा है तो हो सकता है कि उसको कोई दूसरी समस्या भी है। तो ये कॉमन धारणा बन गई कि रो रहा है तो पेट में दर्द होगा, पेट की दवा दे दो, ठीक है। तो ये जानना ही हमारा काम है, और इसमें वक्त लगता है, इसमें वक्त देना पड़ता है, काफ़ी पढ़ाई करनी पड़ती है। बिल्कुल। तो यही है सुझाव कि किसी भी चिकित्सक से मिलें अगर बच्चे को कोई परेशानी हो रही है तो, और उनको दिखा के बच्चे को ही दवाई दिया जाए जी। अकारण दवाई देने से भी बच्चे को समस्या होती है ना। हो सकता है बच्चे को कोई दिक्कत नहीं हो, रो रहा हो। बहुत बार बच्चे ऐसे नॉर्मल भी रोते हैं। बच्चे को कोई परेशानी है, बच्चे अब छोटा बच्चा है, नवजात शिशु है, वो अपने जिसको कहते हैं कि एक्टिविटी को कैसे जाहिर करेगा? हाथ पांव चला के, रो के, चिल्ला के, इसी तरीके से करेगा। तो अब ज़रूरी नहीं है कि हर बार रोना मतलब बीमार बच्चा है। बिल्कुल जी। अंत में क्या कुछ एक बार और हमारे जाते जाते सभी डॉक्टर लोग को क्या कुछ शुभकामनाएं देंगे आज के? सभी मेरे डॉक्टर कलीग्स को, मेरे फ्रेंड्स को, मेरे सीनियर्स को खास करके और जूनियर्स को मेरे तरफ से डॉक्टर BC राय के जन्मदिन पे मन रहे इस डॉक्टर्स डे की हार्दिक शुभकामनाएं। सादर नमस्कार। ये थे डॉक्टर पीयूष पद्मेश साहब, जो कि बखूबी बहुत अच्छे से सभी बच्चों के बारे में बताया कि उन बच्चों को, खास करके जो छोटे बच्चे होते हैं जिनकी एक्टिविटी को नहीं समझ पाना, और आमतौर पे लोग जा कर के मेडिकल से कोई भी दवा ले लेते हैं, वो बिल्कुल ना करें हरगिज, क्योंकि आमतौर पे जो दवा की दुकान पे जो दवाइयाँ मिलती है वो लोकल होंगी। लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं, हम खुद आपको कैमरा के माध्यम से नहीं दिखा सकते, लेकिन आपको बता दे रहे हैं कि यहाँ पे जो भी आप आएंगे तो ब्रांडेड ही दवा यहाँ से दिया जाता है, ताकि जल्द से जल्द शूट करें। ये एक डॉक्टर का प्रैक्टिस और एक पढ़ाई के ऊपर निर्भर करता है। तो फिलहाल आप देख रहे थे टुडे सुपर सिवान, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि अभी हाल ही में मौसम बदल रहा है, इनमें बच्चों की ज़्यादा तबीयत खराब होगी, तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे ताकि लोग एक अच्छे डॉक्टर से संपर्क कर सकें। धन्यवाद।